प्रत्यंतर दशा की प्रत्यंतर दशा को हम जान रहे थे। प्रत्यंतर दशा आप लोग को समझ में आया या नहीं? थोड़ा बहुत जी गुरु जी। बताइए क्या है प्रत्यंतर, आपने क्या समझा? गुरु जी आपने बताया था, जैसा कि हमको समझाया था कि प्रत्यंतर दशा जैसे महादशा और अंतर दशा और प्रत्यंतर दशा और सूक्ष्म दशा प्राण दशा, इनके बारे में बताया था। तो अंतर दशा वही आपने ऐसे कहा कि जो होता है उसका तत्कालिक जो फल होता है, इंस्टेंट जो फल मिलता है, वो ग्रह होते हैं, उससे हमें पता चलता है। आपने एक और सूत्र के माध्यम से समझाया था कि वैसे बंदूक है, गोली है, ट्रिगर है, इस माध्यम से आपने समझाया था। और गणित इसकी देखिए, बताई थी जी। हाँ भगवान, महादशा का समय महादशा आपको यह बताता है कि वह समय जिसमें आपको ग्रहों के द्वारा शुभ फल प्राप्त होंगे या अशुभ। अवधि, अवधि माने समझते ना है, एक सुनिश्चित समय बताता है महादशा। समझ में आया? जी गुरुदेव। अब मान लीजिए किसी की कुंडली में शुक्र योग कारक है और शुक्र की शुभता, शुभ फल उनको चाहिए और शुक्र की महादशा आने वाला है, तो 20 वर्ष तक किसी व्यक्ति को तो शुभता प्राप्त नहीं हो सकती या अशुभता प्राप्त हो सकती। तो महादशा के बाद आता है महादशाओं में अंतरदशा, उसके बाद उसी अंतरदशा में होता है प्रत्यंतर दशा। महादशा वर्ष का समय बताता है तो अंतरदशा मास का समय बताता है, या प्रत्यंतर दशा दिन में बताता है तो सूक्ष्म दशा आपको सप्ताह में बताएंगे। प्राण दशा आपको सप्ताह से भी नजदीक में उसका फल खत्म कर कहते हैं। जितना ही आप अंदर जाइएगा फल खत्म का, फल घटना का समय भी कमता जाता है। ठीक है ना? ठीक है भगवान ना? आवाज आ रही है? हेलो जी गुरुदेव। जी। आज हम सूक्ष्म दशा के बारे में जानेंगे। ठीक ना? सूक्ष्म, देखिए प्रत्येक ग्रहों में जिस प्रकार अंतरदशाएं होती है उसी प्रकार ग्रहों में सूक्ष्म दशा भी चलती है। समझ में आ रहा है प्रभु कि नहीं? जी गुरुदेव। अभी तक आप लोगों को ये तो अंदाजा मिल चुका होगा कि दस द, अंतर दशाओं का फल कम होता है महादशा की अपेक्षा, उससे कम होता है प्रत्यंतर दशाओं का, है ना? है? जी गुरुदेव। जब आप प्रत्यंतर दशाओं को निकालिएगा तो मैंने आप लोग को नोट्स भी भेज दिया है कि प्रत्यंतर दशा से सूक्ष्म दशा बनती है और सूक्ष्म दशा से प्राण दशा बनती है। तो जब आप ग्रहों के अंतर दशाओं में
प्रति अंतर्दशाओं का भी सूक्ष्मकरण कीजिएगा तो आपको पता लगेगा कि वह कितना दिन में प्राप्त है। ठीक है ना? जी गुरुदेव। मैंने ये चीजें आपको बता दी हैं, थोड़ा सा चर्चा करूंगा इस पर, क्योंकि देखिए सूक्ष्म दशा में होता क्या है कि प्रत्यंतर में मास, दिन एवं घड़ी तक का समय बताता है, जब जबकि सूक्ष्म दशा आपको मिनट तक के समय बता देगा कि इतना मिनट पर इतना पर आपका साथ अशुभ फल होगा। हम प्रभु 2 मिनट हम समय हम आपका लेंगे, 2 मिनट में आप। हाँ प्रभु, महादशाओं का जो फल होता है वो आपके वर्ष में होते हैं। अंतरदशाओं का फल मास एवं दिन में, प्रत्यंतर दशाओं का फल पक्ष में आ जाता है। जब सूक्ष्म दशा को साधन कीजिएगा तो यह आपको घंटा और मिनट में बता देगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है प्रभु? जी गुरु जी आ रहा है। हाँ, ये आपको घंटा मिनट में बताएगा सूक्ष्म दशा, और प्राण दशा आपको मिनट में बताता है कि अगर ग्रहों का योग हो रहा है तो क्या उनमें विलक्षणताएं उत्पन्न होगी और उसका फल आपके जीवन में कैसा होगा। लेकिन सूक्ष्म दशा, प्राण दशा ये अत्यंत सूक्ष्म विधि है, इनके द्वारा आप सटीक फल का आकलन कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है, जितना ही आप प्राण दशा और सूक्ष्म और प्रत्यंतर इन तीनों को मिलाकर अगर फलित करेंगे तो आपका फल कथन एकदम सटीक आएगा, और वह समय जो आप सुनिश्चित करेंगे घटना का, वह लगभग वही समय होगा। ठीक ना? समझ में आ रहा है ना? जी गुरुदेव जी। हाँ, जी गुरुदेव जी। थोड़ा हम विचार करते हैं सूक्ष्म दशाओं में के बारे में कि क्या होता है। मान लीजिए सूर्य की महादशा में किसी अन्य ग्रह की अंतर्दशा चले,
चल सकती है ना? जी गुरु जी, चल सकती बताइए। चल सकती गुरु जी। और किसी अन्य दशा से दशा अधिपति और अंतर दशाधिपति का आपने मेल करके देख लिया कि दशाधिपति शुभ हो, अंतर दशाधिपति अशुभ हो तो क्या फल होगा। फिर आपने देखा कि अंतर दशाधिपति और प्रत्यंतर दशाधिपति के बारे में आपने देखा कि अगर शुभ ग्रहों का अंतर दशा हो और शुभ ग्रहों का ही प्रत्यंतर दशा प्राप्त हो तो सामान्य रूप से शुभ फल प्राप्त होता है ना? जी गुरु जी। अब आपको थोड़ा और आगे चलना है। अब प्रत्यंतर दशा से सूक्ष्म दशा को मिलाना है। ये प्रत्यंतर वाला ग्रह कैसा है, इसका क्या प्रवृत्ति है, क्या स्वभाव है, पापी है। अगर अशुभ ग्रहों का योग बने प्रत्यंतर में और सूक्ष्म दशा भी अशुभ है तो आपको घटनाएं अशुभ घटेगी। अब कितना में घटेगी ये आप गणितीय विधि के द्वारा उसको निकाल कर पता लगा सकते हैं कि कब इस जातक का प्रत्यंतर दशा में अमुक ग्रह का सूक्ष्म दशा आएगा तो उसको उस दिन क्या प्रभाव दिखेगा या ना दिखेगा, एक खोजने की चीज है। मान लीजिए कि राहु की ही प्रत्यंतर में राहु का सूक्ष्म दशा आए तो कहीं ना कहीं इस राहु के प्रत्यंतर में राहु का अगर सूक्ष्म दशा प्राप्त हो तो कहीं ना कहीं तो प्रभाव होगा। बताइए बताइए। किसी जातक की कुंडली में राहु का प्रत्यंतर दशा चल हो और उसी में राहु का ही सूक्ष्म दशा आए तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? जी गुरु जी। हाँ, तो जिस जिस समय वह मेलन होगा, जिसे राहु का प्रत्यंतर चल रहा हो और राहु की सूक्ष्म दशा जिस टाइम आ रही है उस टाइम को आप निर्धारित कीजिए या कोई घटना घटेगा। क्या घटेगा ये आप जानते हैं कि पापक ग्रहों के द्वारा अशुभताएं होती है। अब कैसा घटना का कारण क्या होगा, घटना किस तरह की घटेगी, एक ग्रहों के प्रकृति के अनुसार होगा। किस भाव का स्वामी है, कौन सा ग्रह है। लेकिन एक से जब दो ग्रह एक जगह होते हैं तो उसका शुभाशुभ प्रभाव जीवन में अवश्य प्राप्त होता है। समझ में आया ना? बताइए। कोई आवाज नहीं आ रही है भगवान? जी गुरु जी, आप बताइए। सूर्य की प्रत्यंतर में राहु का जब सूक्ष्म दशा का मेलन होता है तो चोरी होता है, दुर्घटनाएं होती हैं। जी गुरु जी। तो इसी तरह से सारे ग्रहों का होता है। इसके लिए आप लोग एक पुस्तक लघु पराशरी जो पराशर जी की आती है उसका अध्ययन कीजिए। पंचांग में बहुत सारे ग्रहों में अंतर दशाएं, प्रत्यंतर दशाएं, सूक्ष्मांतर दशाओं का सारणी दिया होता है। आप उसका भी अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन दशा पद्धति के लिए लघु पराशरी सर्वोत्तम ग्रंथ माना जाता है। उसके सिद्धांतों से आप पढ़िए। जी गुरु जी। अब बात करते हैं हम अत्यंत सूक्ष्मता की ओर, प्राण दशा के बारे में। यह दशा क्या होती है? यह आपको तात्कालिक फल बताता है।
कोई वर्ष में बता रहा है, कोई मास में बता रहा है, कोई पक्ष में बता रहा है, और कोई आपको घंटा मिनट में बता रहा है, लेकिन ये तात्कालिक फल बताता है। प्राण दशा तुरंत। अब एक सूत्र है, जिस जातक की कुंडली में लग्नेश, अष्टमेश यदि एक साथ सिंह राशि में बैठे या सिंह के नवमांश में, लग्नेश और अष्टमेश सिंह राशि में बैठे या सिंह के नवमांश में, और इन दोनों में या तो लग्नेश के सूक्ष्म दशा में अष्टमेश का प्राण दशा चले, या अष्टमेश की प्राण दशा में लग्नेश का सूक्ष्म दशा चले, तो इस योग से जातक को या जातक मर जाएगा। अगर ऐसा योग बनता है, लग्नेश और अष्टमेश किसी तरह से पीड़ित हुए, तो ये जातक मरेगा। और मरने का कारण क्या होगा कि बिच्छू माने जानवर के द्वारा, विषैले चीजों के द्वारा इसकी मृत्यु होगी। प्राण दशा, प्राण का अर्थ क्या होता है बताइए? प्राण का अर्थ क्या होता है बताइए प्रभु कोई? गुरुजी एक श्वास लेने समय। जी, प्राण का अर्थ क्या होता है बताइए? गुरुजी एक श्वासोच्छ्वास का समय। ये तो आपने ज्योतिष का बताया। प्राण का अर्थ होता है हमारा जीवन। कहते हैं ना कि प्राण निकल जी गया, जी 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 गुरुजी। कहते हैं ना। अच्छा, दोनों चीजें सही है। आपने भी जो कहा कि इसके द्वारा हम अपने श्वास तक गणना कर सकते हैं। हमारे यहाँ ज्योतिष में गणित के द्वारा अणु अणु से भी सूक्ष्म त्रुटि काल, एक कमल के पत्ते पर, कमल का फूल आप लोगों ने देखा है ना? बोलिए। जी गुरुजी देखा है। गुरुजी देखा है, कमल, देखा है। कमल के पत्र में एक पतली सी सुई का जो छेद होता है, छिद्र, उसको गणना किया जाता है। इतना दिव्य और इतना सूक्ष्म गणित हमारे ऋषि मुनियों का था। तो विशुंतरी महादशा या अष्टोत्तरी महादशा का ये अंतिम अंग माना जाता है, प्राण दशा। यह जीवन के बारे में बताता है। इस जातक का जीवन समाप्त होगा किस कारण से, कैसे? तो मैंने बताया, लग्नेश और अष्टमेश सिंह राशि में योग बनाए तो जातक को विषैले पदार्थों से मृत्यु होती है। अब यह जानिए कि सूर्य की प्राण दशा प्राप्त हो तब क्या फल? किसी की कुंडली में किसी भी ग्रह की प्राण दशा चल सकती है ना? बोलिए, चल सकती है कि नहीं? बताइए। गुरुजी जी गुरुजी चल सकती है। तो उसका प्रभु कुछ फल होता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूं एक उदाहरण।
एक उदाहरण। देखिए, इस कुंडली में आपने देखा इस कुंडली में आपने देखा जी गुरु जी, देखा हमने। जी गुरुदेव। ये क्या चल रहा है? शनि की महादशा में शनि की नहीं, एक मिनट, 71 71 71। क्लियर नहीं है? शनि की क्या गुरु जी? गुरु जी, प्राण दशा, शनि की प्राण दशा चल रही है। शनि का अंतर मांतर सूक्ष्म अंतर प्राणांतर महाअंतर प्रत्यंतर सूक्ष्म प्राण दशा सब शनि की चल रही है। अच्छा, अब बताइए, जब शनि की प्राण दशा चले तब क्या फल होना चाहिए प्रभु? जब शनि की प्राण दशा चलती है तो त्वचा में रोग होते हैं, पेट में रोग होते हैं, जल या अग्नि से मृत्यु होती है। अब यह जो रोग होता है वो लंबा रोग नहीं होता है प्रभु, ये बहुत बड़ा रोग नहीं होता है। ये आपको ऐसा भी कुछ नियम होता है ज्योतिष में जो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, उसका भी सूत्र मैं आप लोग को कभी दे दूंगा कि अवधेश जी का आगामी 22 जुलाई को किसी ग्रह की प्राण दशा बदलने वाली है, आने वाली है। तो आपने भविष्यवाणी किया कि 22 जुलाई को किसी न किसी तरह से अवधेश जी 24 घंटे में इस इतना दिन के 4 घंटे या 5 घंटे तो गणित से साधन करने के बाद जब वहां परिवर्तन होगा तो एक किसी न किसी तरह से बीमार पड़ेंगे। अब बीमारी का कोई भी कारण हो सकता है, तो आपको पहले यह देखना होगा कि सूक्ष्म दशा वाला ग्रह कौन है और किस ग्रह की प्रत्यंतर थी, किस ग्रह की प्राण दशा का योग बने। अब मान लीजिए शनि में ही शनि की प्राण दशा शुभ नहीं होती है, शनि में ही बुध का प्राण दशा। अब इसको देखिए, इस कुंडली में आप कह सकते हैं कि यह जातक 2/11/1971 तक किसी न किसी तरह से बीमार होगा। क्या? जी गुरु जी, जी। अब जब इसमें बुध का प्रवेश हुआ तो बीमारी खत्म और जातक में भक्ति जागेगी, ठीक ना? आए? जी गुरु जी, जी। जब केतु आएगा तो फिर इसका समस्या आएगी, शुक्र आएगा तो फिर शुभ कार्य होगा, फिर सूर्य आएंगे तो फिर, माने एक ग्रह आपको शुभ एक अशुभ देने वाला होता है, ठीक ना? जी गुरु जी। समझ में आ रहा है प्रभु आप लोग को? जी गुरु जी, जी, जी। हरि किशन जी, जी 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 भगवान। समझ में आ रहा है? जी आ रहा है भगवान। अब इसी तरह से आप लोगों को देखना है कि कई सारे ग्रंथ है आपको,
जो प्राण दशाओं के बारे में आपके पंचांग वगैरह में भी कहीं कहीं मिल जाता है उसका सारणी, और आप प्राण दशाओं के आधार पर भी फल कथन कर सकते हैं। यह आपको सूक्ष्मता दिखाता है। अब मान लीजिए कि शुक्र में शुक्र की प्राण दशा प्राप्त हो तो अच्छा होता है। अब शुक्र शुक्र में सूर्य की प्राण दशा चलाए तो बुरा होता है। तो इसी तरह से सबों का नियम होता है। जो ग्रह स्वक्षेत्री स्वमित्र उच्च का हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, इसकी दशा अंतर दशा प्रत्यंतर दशा प्राय वृद्धि देने वाली होती है, शुभ देने वाली होती है। लेकिन जो ग्रह अशुभ हो उसका सारा चीज आपको बुरा ही फल देता है। समझ में आ रहा है? जी गुरुजी जी। तो इसी तरह से प्रभु ज्योतिष में आपको सूक्ष्म प्राण दशाओं का साधन किया जाता है। अब इसके आधार पर एक ज्योतिषी वह समय जान सकता है जब इस जातक के लिए जीवन में बुरा वक्त हो, परेशानी हो, इसको हानि हो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ज्योतिषी लोग प्रत्यंतर सूक्ष्म और प्राण दशाओं को नहीं जानते हैं, मानते नहीं, इनका फल नहीं होता है। लेकिन पराशर ने स्पष्ट कहा है कि आपको किसी चीज को बारीकी से अगर करना, हमारे यहाँ एक बड़ा सा कांच का होता है देखने वाला, जो सूक्ष्म अक्षरों को हम लोग उसको लगाकर अपने आंख के लेंस के द्वारा देखते हैं। देखते हैं ना? लेंस लेंस देखते हैं कि नहीं? जी गुरुजी। तो उसी प्रकार से आपको यह जो होता है प्राण दशा मिनट और सेकंड का फल बताता है। प्राण दशा आपकी आपके मिनट सेकंड का यह फल बताता है कि आपके जीवन में 1 मिनट में उथल पुथल हो सकता है। तो इतना सूक्ष्म हमारा ज्योतिष शास्त्र है, समझे ना? जी गुरुजी जी। अब एक और दशा होती है जो आप लोगों ने पंचांग में देखा होगा, योगिनी दशा। जानते हैं? जी गुरुजी होती है। नहीं जानते हाँ, हैं। नाम सुना है वो। अमरी भादिका सिद्धा फल इत्यादि होते हैं। इनमें नाम के अनुसार फल होता है। ये गुरुजी कहाँ उपयोग की जाती है, कहाँ पे? ये भी प्रभु विसुंतरी महादशा की तरह ही इसका भी फल कथन होता है, लेकिन सब जगह इसका विचार न होकर कुछ स्थानों पर इसका विशेष फल दिया जाता है। ठीक ना? समझे? आप योगिनी दशा के आधार पर भी जातक का फल कथन कर सकते हैं। जी गुरुजी जी। ठीक है ना? जी जी। तो प्राण दशाओं के बारे में हमारे धर्म शास्त्र में कहा जाता है
कि पापक ग्रहों की प्राण दशा हमेशा आपको रोग कष्ट परेशानी देती है। शुभ ग्रहों की प्राण दशा में आपके मंगल का, अब जैसे कोई व्यक्ति जा रहा है नौकरी का फॉर्म भरने किसी मंगल कार्य के लिए, वो देख ले कि हमारे जन्म पत्रिका में किस ग्रह की सूक्ष्म दशा चल रही है, प्राण दशा चल रही है। अब जितना दिन तक है, अगर देखिए कि वो कष्टकारी है, उसके ऊपर चल रहा है, तो उसको बीतने का इंतजार करे, न तो उन 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 ग्रहों का उपाय करके अगर कार्य करे तो जातक को सफलता मिलती है। ठीक ना? ठीक है ना? जिस प्रकार आप लोगों ने ग्रहों के होरा के बारे में पढ़ा होगा, होरा जितना सूक्ष्मता बताता है कार्य के लिए, उसी प्रकार यह प्राण दशा भी बड़ा आपको सूक्ष्म से सूक्ष्म घटनाओं को आपके बताता है। कुछ आप लोगों को मैं आज चूंकि दशा प्रकरण का अंतिम प्रकरण है, तो उस कुछ नए चीजों को बताकर इसका आज समापन किया जाए। देखिए, गुरु की प्राण दशा, शुक्र की प्राण दशा, चंद्रमा की प्राण दशा और बुध की प्राण दशा, ये लाभकारी होती है। किसी किस ये लाभकारी, गुरु चंद्र बुध शुक्र, हो गया गुरु जी ना। गुरु बुध शुक्र चंद्र, ये प्राण दशा के लिए है ना भगवान। नहीं नहीं, प्रायः सभी दशाओं में भगवान अगर ये शुभग्रह होते हैं और इनकी दशा अंतरदशा प्रत्यंतर सूक्ष्मांतर देती है। थोड़ा सा ये प्रभावित कब होते हैं, जब इन पर पाप प्रभाव पड़ जाए, पापक ग्रहों से युति बना ले, तब थोड़ा अपने शुभ फल में कमी करेंगे, लेकिन संपूर्ण शुभता इनका खत्म नहीं होता है ना? क्या? जी जी भगवान। जी जी गुरु जी। अगर हम चंदन की लकड़ी को अगर किसी भी दुर्गंधित पदार्थ के साथ रख दे, तो दुर्गंधित पदार्थ चंदन की खुशबू को रोक नहीं सकता है। रख सकता है? रोक सकता है? बताइए। नहीं गुरु जी। बोलिए। अब आप लोगों को कुछ उसी प्रकार देखिए, जीवन में शुभ ग्रह जो होते हैं आपके कुंडली के, वो हमेशा शुभता देते हैं, चाहे वो पापियों के संग हो, पाप प्रभाव से पीड़ित हो, लेकिन अपनी शुभता नहीं छोड़ते हैं। शास्त्राकार कुछ बताते हैं कि जब देखिए पंचमेश जो होता है त्रिकोण का स्वामी, अगर पंचमेश पंचम नौ में 6 8 12 भाव के स्वामी बैठ जाएं, इसको लिखिए पंचम भाव में, मूल ऐसे लिखिए त्रिकोण भाव में जी गुरु जी। अगर बुरे भावों के स्वामी बैठ जाए,
6, 8, 12 भाव के स्वामी। लिखे जी गुरुजी। वो क्या करते हैं कि जिस त्रिकोण में बैठकर भी त्रिकोण के फलों को बिगाड़ते हैं, लेकिन यहाँ के फलों को वो अशुभ नहीं दे सकते। यही कहना है शास्त्राकार का कि 6, 8, 12 के भाव के स्वामी अगर नवम पंचम में बैठे तो वहां पंचम से संतान का विचार, ज्ञान का विचार होता है, तो कमी कर देंगे। जिसके सदैव याद रखिए कि 6, 8, 12 का भाव वाला कहीं भी बैठे, किसी भी भाव में बैठे, भले ही त्रिकोण में बैठे, केंद्र में बैठे, तो पाप फल न देगा, लेकिन वहां के फलों को कमी जरूर करता है, बिगाड़ता जरूर है। ठीक ना? समझ में आया? समझ में आया प्रभु की नहीं? जी गुरुजी जी। तो आप 6, 8, 12 वाले ग्रह की दशा, अंतर दशा, प्राण सूक्ष्म दशा इत्यादि प्राप्त हो तो आंख मूंद कर कह सकते हैं कि देखिए भाई ये सिचुएशन आपके लिए ठीक नहीं हुआ। 6, 8, 12 का स्वामी जिस स्थान में बैठे वहां के फलों को कमी करता है, उसके नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए उसका बल कम करना चाहिए। ठीक ना? एक है सूत्र कि नवम भाव का स्वामी या नवम भाव किसी प्रकार गुरु से संबंध बना ले तो ऐसे व्यक्तियों का भाग्य का जो उदय होता है वो ज्ञान के द्वारा होता है। बहुत सारे आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो बचपन से गरीब थे, लेकिन उन्होंने अच्छी शिक्षा कर लिया और उनका भाग्य का दरवाजा खुल गया। धन, संपत्ति, मान, प्रतिष्ठा सब प्राप्त हो गया। होते हैं ना ऐसे लोग? किस किस विभाग का संबंध होगा तब होगा ऐसा? गुरु का किसी भी कुंडली में नवम भाव या नवमेश से संबंध हो तो। आप लोगों के लिए मैंने कुछ ऐसे सूत्रों को आज रात्रि में आपके ग्रुप में प्रेषित कर दिया जाएगा, जिन जिन सूत्रों के आधार पर अब आप लोग दशा, अंतर दशा, प्रत्यंतर, सूक्ष्म का फलित कीजिएगा। और भगवान इसमें इतना ही है। अब जी गुरुदेव जी। इसमें इतना ही है, बाकी आपका विषय बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि देखिए सब ग्रहों का प्रत्यंतर दशा का फल, सब ग्रहों का सूक्ष्म दशा का फल, तो ये बहुत बड़ा लंबा प्रकरण हो जाएगा। फिर आप लोगों को भी समझ में आएगा। इसीलिए मैंने आज संक्षेपण में यह बताया आपको कि पहले दशा और अंतर दशा को देखिए। दशा कैसे ग्रह की चल रही है, अंतर दशा कैसे ग्रह की चल रही है, इसका सारा नियम बता दिया गया। उसके बाद अंतर दशा और प्रत्यंतर दशा को देखिए। उसके बाद प्रत्यंतर दशा और सूक्ष्म दशा को देखिए। और उसके बाद सूक्ष्म दशा और प्राण दशा को योग करके देखिए। आपको सब अपने आप
एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार करते करते यह ज्ञात हो जाएगा कि नहीं, अंतरदशा के बाद भी प्रत्यंतर, सूक्ष्म और प्राण दशाएं विशेष फल बताती हैं, विशेष फल बताती हैं, विशेष घटनाओं का सूचना देती है, शुभाशुभ। तो इनका आप लोग कृपया अध्ययन कीजिए, और कुछ सूत्र हैं जो मैं डाल दूंगा। किन्हीं का कोई प्रश्न हो कक्षा से संबंधित तो पूछिए। बताइए। कोई प्रश्न? जी गुरुजी, नमो नमः। गुरुजी मैंने ना बताइए। उसी ग्रुप में, जी गुरुजी मैंने ना उसी ग्रुप में एक वो डाला है, कुंडली डाली है। जरा उसकी जो सबसे आखिरी जो सूक्ष्म दशा होती है उसमें 4 तरीके बताई हैं, 4 डेट्स दी हैं। उसको कैसे देखना है एक बार देखिए तो, उसको समझा दीजिए थोड़ा। ग्रुप में डाला है मैंने। आपके यहाँ 4 नहीं महोदया, 5 हैं। हाँ जी, 4-5 है, मतलब एक ही तारीख में 4-5 ग्रह बदल रहे हैं। नहीं, बदल नहीं रहे। आप देखिए, एक विषुमता, आप जो यह निकाले हैं, यह कोई विशेष ग्रह की दशा का अंदर का ये फल है। जैसे मान लीजिए बुध की महादशा चल रही है, और बुध में चंद्रमा का अंतर होगा, और चंद्रमा में चंद्रमा का प्रत्यंतर होगा, और चंद्रमा के प्रत्यंतर में सूर्य का सूक्ष्म दशा होगा, और सूर्य के सूक्ष्म दशा में सूर्य की प्राण दशा। ये बता रहा है। है ना? हाँ जी, यही है ना। अब गुरुजी हाँ, मेरा प्रश्न यहाँ पे ये है, मेरा प्रश्न ये है, जैसे 10/7/23 को सूर्य की सूक्ष्म, फिर 10/7 को चंद्रमा की भी है, मंगल की भी है, राहु की भी है। तो इसकी अब इसको कैसे, कितने कितने घंटे का, कैसे कैसे समझें इसको कि दोपहर में चंद्रमा चला था, शाम को मंगल, रात को राहु। आपने जाना कि दशा का जो अवधि होता है लंबा होता है, हाँ जी। बताइए। हाँ जी उससे गुरुजी। उससे कम होता है किसका? अंतरदशा का। हाँ जी। उससे कम होता है प्रत्यंतर दशा का। स्वतंत्र। हाँ जी। उससे अल्प, उससे कम किसका होता है? प्राण का। प्राण का। तो यहाँ फिर पर सूक्ष्म। जितना भी परिवर्तन होगा, वो प्रत्यंतर, सूक्ष्मांतर और प्राण दशाएं, 3 दशाएं ही बदलेगी, है ना? नहीं गुरुजी, 3 दशाएं कैसे बदलेंगी गुरुजी? आखिरी मैं दशा ही तो बताता बदल हूँ, रही है, वो भी। सुनिए 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 महोदय, मैं बताता हूँ कैसे बदलेगी। जी 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 जी। सूर्य की दशा 6 वर्ष की है, बताइए। जी सूर्य जी का अंतर गुरुजी। कितने दिन का होता है? 3 मास 18 दिन होता है ना? कल ही देखा था, हाँ जी, हाँ जी, परसों ही देखा अब था। अब बताइए कि यहाँ पर सूर्य के प्रत्यंतर, अंतर दशा में जो प्रत्यंतर होगा वो इतना लंबा चलेगा? बताइए। नहीं। नहीं चलेगा। जब प्रत्यंतर नहीं चलेगा तो सूक्ष्म चलेगा? बताइए। नहीं। तो देखना आपको ये है कि अंतर दशा तो आपको पता है कि वो मास और दिन में मिलता है। तो उसका मान लीजिए कि किसी का प्रत्यंतर दशा, अंतर दशा 2023 के 26 जुलाई को गुरु में, उदाहरण के लिए गुरु में गुरु का अंतर दशा समाप्त हो रहा है,
ठीक है ना? गुरुजी नहीं समझ आ रहा ये। आप इसके लिए महोदय देखिए गणित करना पड़ेगा। गणित करके पहले आप ऐसा कीजिए, किसी कुंडली पर दशा को निकालिए। दशा का दशा आपको भोग्य बताएगा इतने वर्ष में, फिर आप अंतर दशा को निकालिए। अब इसी कुंडली में देखिए, ये आप प्राण दशा पर गई तो अब इसको और अगर कीजिएगा तो प्रत्यंतर भी बता देगा कि कब से कब प्रत्यंतर चला, ठीक ना? इसको और कम कीजिएगा तो ये अंतर दशा भी बताता है। ये सबसे सूक्ष्म दशा है कि 10/7/23 तक इस जातक के सूर्य के सूक्ष्म दशा में सूर्य की प्राण दशा चल रही है ना? हाँ जी गुरुजी, अब यही तो चीज देखनी है, यही तो समझना है कि एक ही दिन है 10/7 10/7 10, एक ही दिन में जो सूक्ष्म दशाएं हैं देखो 4 बदली हैं, इनका विभाजन अरे सुबह महोदया, कौन 2 घंटे। क्यों नहीं बदलेगी? इनका सेकेंड और मिनट में फल आ रहा है, उसका हाँ आपको जी मास। गुरुजी, ये तो पता है, ये तो पता हाँ है कि इसमें मिनट और सेकंड और घंटे का ही फल रहेगा, लेकिन मैं हाँ, ये पूछ रही हूँ कि अब सूर्य की पहले चली तो क्या वो हम अब 24 घंटे होते हैं, 10 तारीख के 24 घंटे अगर माने तो क्या पहले 6 घंटे हम सूर्य की माने फिर 6 घंटे चंद्रमा की, क्योंकि एक ही तारीख में 4 हैं। ये पूछ रही हूँ गुरु जी मैं। जो आपने कहा वही उसका नियम है, समझे ना? हाँ हाँ, जैसे अब 11 तारीख में भी देखो आप 4 दिखेंगी, गुरु की भी है, शनि की, बुध की और केतु की, तो मतलब ये 6-6 घंटे का माने कि सुबह सूर्य उदय के बाद 6 घंटे गुरु की चली होगी, फिर उसके बाद शनि की 6 घंटे, फिर बुध की 6 घंटे, फिर केतु की 6 घंटे, फिर रात आ गई तो अगला दिन शुरू हो गया, उसके बाद दिन चढ़ गया सूर्योदय तक। ऐसे समझिए कि जैसे 24 घंटाए में ग्रहों की होराएं बीतती है ना, हाँ जी, उसी तरह हाँ वही इन चीज, वैसे ही, हाँ इन वैसे ही प्राण पूछ रही हूँ। दशाएं और सूक्ष्म दशाएं बीतती हैं। हाँ वही पूछ रही थी बस, क्योंकि क्योंकि प्राण दशा में तो चेंज हो रही है तिथि, लेकिन सूक्ष्म दशाओं में तिथि चेंज नहीं हो रही, ग्रह चेंज हो रहे हैं, तो 6-6 घंटे मान ले 24 घंटे के हिसाब से, यही पूछ रही थी। इसीलिए महोदया, इसीलिए दशा अंतर दशा की अपेक्षा इनका जो फल कथन होता है एक दिनात्मक ही होता है। हाँ जी, इसीलिए 24 घंटे इनका मान जो, के चल रहे हैं। हाँ, इनका जो होता है वो ठीक। 24 घंटे में ही इनका। अब आप कहाँ वर्ष कहाँ मास, तो ये जो है ये आपके एक दिनात्मक फल वाले घटनाओं को ये बताते हैं। हाँ मैंने यही पूछ रही थी बस आपको कि ये 24 घंटे मान लें और उसको डिवाइड कर लें, बस चाहे वो 2 ग्रह हो या 4 ग्रह हो या 6 ग्रह हो। बस। गुरु जी, हाँ जैसे महादशा में वर्षों में, अनुज अंतरदशा में जी, मासों में, अनुज इस तरह जी, समझना है अनुज मेरा जी, सिस्टम। एक मिनट। आपने नियम का भंग किया है प्रभु। नियम आप कक्षा का जानते हैं कि सबसे पहले एक व्यक्ति को संतुष्टि हो जाए तब आप प्रश्न पूछिए रीजन करके। क्षम्यताम गुरुदेव। सुमंगल जी, आप कंफर्म हो गए? हाँ जी गुरु जी ठीक है, बस मैं 24 घंटे का मेरे को यही कंफ्यूजन था कि जैसे पहले जो ग्रह सूक्ष्म की चली है तो पहले घंटे उसी का, फिर दूसरे घंटे अगले घंटे उसके दूसरे हाँ ग्रह के, यही था मेरे को पूछना। ठीक है। चलिए, हाँ अब देव जी पूछिए।